हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंडित जी फेरों की तैयारी करवा रहे हैं। तैयारी क्या करवा रहे? फेरे होने वाले हैं। तो क्योंकि वीडियोस बनी थी, जिन जिन लोगों ने फ़ोन से ज़रा भी कुछ लिया था तो बस वही मैंने अपलोड किया है। बाकी अभी तक कुछ पिक्स वगैरह ये अब तक सिलेक्ट नहीं की गई हैं। मीन्स एल्बम भी अब बनेगा और जब एल्बम बनकर आ जाएगा तब मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी। और बस कुछ नहीं, मैंने सोचा कि जो छोटी छोटी सी झलकियाँ हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसके बाद में राधा रानी की विदाई की गई। जैसे कि भैया ने कन्यादान लिया था, तो जब विदाई की गई तो जैसे ही बिटिया रानी घर में आई, गृह प्रवेश हुआ, तब सच कहूँ ना, वो जो टाइम था ना गृह प्रवेश वाला और वो जो विदाई वाला, वो विदाई मेरे यहाँ से तो हुई नहीं थी, क्योंकि मुझे तो बड़ी खुशी थी बिटिया रानी यहीं रहती हैं और बिटिया रानी यहीं आ रही है। तो मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं था। बट भैया, भाभी, छोटी वाला भैया, मम्मी तो यहीं थी, तो इन्हें उन्हें वो चीज़ महसूस नहीं हुई। उन्होंने वो चीज़ मतलब उनको फील ही नहीं हुई कि बिटिया रानी की विदाई हुई है। तो मतलब उनको तो यही था कि बिटिया रानी हमारे पास है। लेकिन जब भैया यहाँ से लेके गए कार में, और जब भैया वहाँ विदाई ले रहे थे, तो पापा इतने भावुक हो गए, भाभी, भैया, सब लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। और बिटिया रानी माना है तो बिटिया रानी ही समझ के उन्होंने फेरे करवाए, कन्यादान किया। तो मतलब इतना वो रोए थे। इसका वीडियो आपको देखने के लिए आई थिंक ज्ञान दर्शन चैनल पर मिल जाएगा, जो कि भैया का चैनल है। और जो वो लोग तो बिल्कुल केवल टाइम पास ही करते हैं। मतलब मेरी तरह उनकी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि चैनल पर वीडियो डालना ज़रूरी है। वो लोग एक भैया का बिज़नेस है, दूसरा भैया जॉब करता है, तो उनको इतना टाइम मिल नहीं पाता है। वो तो मेरे कहने पर ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि दीदी, तुम इतनी सेवा करती हो इतने भाव से, तो तुम वीडियोस क्यों नहीं बनाती हो? दी, तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और ठाकुर जी की तुम वीडियोस भी डालोगी। तो कुछ समय तक तो भैया ही डालते थे, 1-2 साल तक। तो जैसे जैसे धीरे धीरे मुझे आ गया डालना और मुझे धीरे धीरे आने लगा, तब से अब मैं संभाल रही हूँ चैनल को। तो मीन्स वो जो भाव नहीं होते, एक बेटी को विदा करते हैं और अंदर एक पिता का कलेजा फटता है जब उसकी बेटी उससे दूर होकर के जाती है। तो बस वही फीलिंग्स भैया, भाभी, पापा इनमें थी। यहाँ ये ननद हैं, और ननद जो हैं, मैं आऊँगी, ये मम्मी हैं। हम लोग बिटिया रानी को गाड़ी से नीचे उतारेंगे, तो उसके लिए ना सास को गोद में लेके फिर उतारना पड़ता है। हमारे ये रिवाज है कि बहू को गोद में लेके फिर सास उतारती है। तो अब देखिए, बिटिया रानी तो हमारी हल्की फुल्की, बट वो भी मैं नहीं उठा सकती अभी, स्लिप डिस्क के कारण मुझसे उठता ही नहीं है। और मैंने हर काम ननद बाईसा से ही करवाया था। ये हमारे ननद बाईसा हैं, और पिंक ओढ़नी में हमारे मामी सा हैं, येलो साड़ी में मम्मी खड़ी हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जिस वाहन पर, डोली पर, गाड़ी पर वो विराज की आती हैं, उस पर तिलक लगाया जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है। और स्वास्तिक बनाने के बाद में तिलक किया जाता है बहू को, और चांदी का कुछ भी, मतलब उसके पल्लू पे लगाया जाता है और फिर उतारा जाता है। तो यहाँ पहले तिलक हो रहा है दोनों को। तो नीतू कह रही थी कि मुझे शगुन चाहिए क्योंकि वैसे उसने मजाक में कहा था, बट मैंने उसको रियल में ही शगुन दे दिया था कि मैं तब तक नहीं उतारूंगी जब तक तुम लोग मुझे शगुन नहीं दोगे। तो हमारे देव रूपी हम राधा कृष्ण, बाल रूपी हमारे लड्डू गोपाल राधा रानी से विवाह संपन्न हो गया था, और उनका स्वागत किया हमने। बट यही था कि नॉर्मली स्वागत किया, क्योंकि पिछली बार भी मैंने स्वागत किया था ढोल नगाड़ों के साथ में। वो मेरी कॉलोनी वालों ने देखा था, मैं मंदिर से लेकर के आई थी जब। तो बस इनको हम इस तरह से तिलक वगैरह लगा करके अंदर लेकर के गए थे, और रात को भी एक छोटा सा फंक्शन किया था। मंदिर में दीपक वगैरह जलाए थे। इसी तरह से हमने खुशियाँ मनाई थी। और मैंने ना थोड़ा सा बस हल्का सा हाथ लगा दिया था, क्योंकि
मैं नहीं ले सकती थी ना, बहुत हैवी वज़न हो जाता है। तो हमारे इस तरह से दुल्हन के सर पे एक कलश रख के फिर लेकर आया जाता है। और ये ना राधा रानी की नज़र उतारी जा रही है, दुल्हन की नज़र उतारते हैं। तो ये बुआ उतार रही है और ये ले जाएंगे अभी यहाँ से। देखो काम कितना फैला पड़ा है घर में, मतलब क्योंकि ये अभी टेंट वगैरह कुछ उतरा नहीं है पूरा, और तो कल खाना वाना था वो सभी, मतलब काम फैला हुआ सा ही है अभी। अब बस मंगल गीत गाए जाएंगे क्योंकि बहू रानी का गृह प्रवेश हुआ है, फिर बहुत सारी रस्में होती है। ये जुआ जुई का खेल मैंने पिछली बार खिला दिया था, और अभी अ, अगर करना होगा तो कर देंगे, मतलब कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ नेक मांगा जा रहा था कि अंदर तभी जाने दूंगी तब नेक दोगे आप मुझे, तो इसलिए उनको भी नेक दिया जा रहा है, यानी कि ननद बाईसा की बेटी हैं जो कनक को भाई मानती हैं। ये हमारे राधा कृष्ण का श्रृंगार आपने देख ही लिया था, और अब इनको बिठा दिया है। हमारे यहाँ जब गाड़ी उतार की साड़ी देते हैं, गाड़ी से उतरते बहू को, तो वो एक ड्रेस पिंक कलर की मैंने आपको दिखाई थी, तो वो ड्रेस ही मैं पहनाऊँगी। यहाँ ना दहली पूजन करवाते हैं बहू से, लेकिन दहली पे कहाँ मैं बिठाती हूँ अपनी गुड़िया रानी को और अपने बाबू को। तो मैंने पार्टी पर ही, जो हमारे ठाकुर जी की देहरी पूजन थी, वो मैंने इस पार्टी पर करवा दी। और जो मीनू दीदी हैं यानी कि मेरी ननद, उन्होंने बिटिया रानी का हाथ लगवा करके स्वास्तिक बना दिया था, ताकि यूँ रहे कि हाँ बिटिया रानी ने बनाया है। सब कुछ मंगल ही मंगल हो, कुछ अमंगल ना हो, सब कुछ अच्छा हो। अब थोड़ी देर तक ये रेस्ट करेंगे, आराम से बैठेंगे, और इसके बाद इनको स्नान और इनका श्रृंगार वगैरह, जो कि हमारे यहाँ बहन बेटी ही करती हैं, मुझे बस खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि मैं बैठ नहीं सकती। तो जो भी कुछ देखना है करना है वो मैं खड़े रह करके ही देखती हूँ, क्या करूँ। अब ना दीदी पूछ रही थी कि अब क्या करना है, तो मैंने कहा कि अब कुछ नहीं करना है। तो अब बिटिया रानी स्नान कर चुकी थी, तो हमने ये पिंक कलर का हैवी सा ड्रेस था, वो बिटिया रानी को हमने डाला था। देखो बिटिया रानी की कल फेरों में मांग भरी गई, तो कितनी खूबसूरत लग रही है वो। और कल ना, मतलब क्या कहूँ मैं आपको, शादी वाले दिन बहुत कुछ अलग हुआ, बहुत कुछ अजीब हुआ, जो कभी सोचा नहीं था, जो कभी समझा नहीं था। एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। अगर आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, बताऊँगी किसी वीडियो में। तो बिटिया रानी को काजल लगाया जा रहा है, ये शगुन होता है। बाल बनाना, उसके बाल वगैरह बनाती हैं तो उसका भी नेक ननद को मिलता है। यहाँ ये दोनों नंदे हैं मेरी, एक का नाम मधु जीजा और ये मीनू जीजा। तो हमारे यहाँ बड़ी बहन को जीजा कहा जाता है और ननद को बाईसा कहा जाता है, बट मैं जीजा भी बोल देती हूँ। तो मधु जी बता रहे थे कि बालों में कंघी लगाते हो, हल्का सा तेल लगा दो। तो जो, अच्छा मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है कि बिटिया रानी को जो भी कुछ मैंने दिया था गोद में, हमारे यहाँ बहू की गोद भराई करते हैं, तो वो मैं तो तब मेरी तबीयत ख़राब थी और ले जाकर किसी ने कुछ वहाँ सामने रखा नहीं, वो सब अंदर ही रखा रह गया। तो मैंने वीडियो उसका बना के रखा है, अपलोड करूँगी जल्दी ही, ज़रूर से वॉच कीजिएगा। और ये नेल पॉलिश लगाई जा रही है और एक बार कंघी की जाएगी उनके बालों में। तो ये छोटी छोटी रस्में हमने छोटे रूप में की। और ये विवाह भी आपको पता है, मैं तो शायद उसी वक्त कर चुकी होती, मतलब थोड़े दिनों बाद पहले ही कर चुकी होती, बट वो ये 23 उनकी डेट थी आने की, तो बस इसी डेट को डिसाइड किया। तो यहाँ जो भी उनका सुहाग का सामान रखा हुआ था, उससे उनको बिंदिया, काजल और सर में तेल लगाना वगैरह वगैरह जो भी कुछ था, वो सारा श्रृंगार यहाँ पे ननद बाईसा ने कर दिया है, ये देखिए। और जब ये श्रृंगार होता है तो घर के पुरुष नहीं देखते हैं, तो सभी बाहर थे और यहाँ केवल मैं थी और दोनों बाईसा थे। यहाँ इस समय मैं नहीं थी, कोई और था, तो ये उन दोनों को भोजन करवाया जा रहा है। सुहाग थाल हमारे यहाँ होता है, उसमें सात सुहागिनें खाना खिलाती है। ये सब मैंने
पूरी कॉलोनी वालों ने, हम सब ने मिल कर के पिछले वर्ष बहुत ही धूमधाम से किया था और बहुत बड़ी थाल में इनके लिए भोजन वगैरह सब परोसा था मैंने। इसका पिक्स जो है मैंने पिछली बार वीडियो में ऐड की थी, बट फिर भी मैं एक बार लास्ट में वो जो पिक है वो शेयर कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर से वॉच कीजिएगा। तो चपाती जो बनाते हैं वो इसी तरह से बनाते हैं, पूरा घी में मतलब आटे में मोयन डाल के पूरा घी में करके और भट्टियाँ बनाते हैं, तो वही खाना खिलाते हैं। और चावल और मूंग बनाए जाते हैं और बहुरानी को जब मुंह में कोई भी निवाला दिया जाता है तो उनको हाथ में नेक दिया जाता है, तो वही जो परंपरा है उसी तरीके से हो रहा था। और सामने देखिए ठाकुर जी का मंदिर एकदम फूलों से भरा है, एकदम सुंदर सा लग रहा है। सभी लोगों ने पुष्प अर्पित किए थे, कुछ डेकोरेशन किया गया था। तो ये शादी वाले दिन जो डेकोरेशन थी वो यही थी। ये हमारे कनक बाबू और बिटिया रानी गणपति जी के जाकर आए थे, मतलब जाते हैं हमारे यहाँ भोजन लेकर के, तो कनक और लाडली भी वहाँ गए थे। तो मोती डूंगरी के गणेश जी के मंदिर में इन लोगों को लेकर जाया गया और फिर वहाँ से आने के बाद में जो खाना था वो था, भोजन प्रसादी थी तो वो हुई थी। तो वो हम सिर्फ घर वाले ही थे, मम्मी वगैरह। आगे आप पिक्स देखेंगे, ये जब जुआ जुई का खेल खिलाया था, अंगूठी डाल करके ढूंढते हैं वो वाला कुछ पिक्स हैं। ये हल्दी की पिक्स हैं, हमने उनका स्वागत किया था। देखेंगे ना आप, तो ढोल नगाड़े वाले भैया पास में ही बैठे थे, बहुत ज़ोर शोर से किया था हमने इनका स्वागत भी। और इनको हल्दी और मेहंदी की रस्म शगुन के लिए की गई थी। तो जो आप देखेंगे ना कि सुहाग थाल वाली जो रस्म होती है वो हमने किस तरह से की थी वो मैं आपको बताऊंगी। आप नेक्स्ट पिक देखेंगे तो आपको उसमें उस थाली में सारी चीज़ें नज़र आएंगी, तो मैं दिखाती हूँ। और शादी विवाह में कुछ ना कुछ गलती चूक हो ही जाती है, वो कई हमसे हुई है, कई जगह पर कई चीज़ें हमने सोची थी और तैयारी करके रखी थी वो रह ही गई। तो ये वो थाली। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।